नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां एक ओर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई पूरी दुनिया में अलग अलग गुटों में लोगों को बांट रही है, जहां एक ओर इजराइल का समर्थन लोग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच भारत में भी जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाकायदा हमास के समर्थन में नारेबाजी की है। बता दें कि वहां पर जो छात्र थे हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद ये माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया। न सिर्फ प्रशासन ने वहां पर दिल्ली पुलिस को तैनात किया, बल्कि इसके साथ ही स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जब छात्र वहां पर बैनर पोस्टर लेकर के खड़े हो गए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, तब वहां पर मौजूद गार्ड ने इन छात्रों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। बता दें कि इनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही जेएनयू में भी ठीक इसी तरीके से इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और हमास का समर्थन किया गया था। अब ऐसे में जो आम जनता है वो इन लोगों को देख करके काफी ज्यादा आक्रोश में भरी हुई है। जनता ने सीधे तौर पर यह मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके तहत यूएपीए जैसे सख्त जो कानून है उसके तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में पूरी दुनिया के देश अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। दोनों देशों के समर्थन में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। भारत भी इन प्रदर्शनों से अछूता नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की आज दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के कुछ ग्रुप लगातार फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी जामिया मिलिया इस्लामिया में फिलिस्तीन समर्थित कुछ छात्रों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जामिया के गार्ड छात्रों से फिलिस्तीन का झंडा छीन रहे हैं। वहीं जामिया में इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान गार्ड ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की की है। जानकारी के मुताबिक जब छात्र जामिया के सेंट्रल कैंटीन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी वहां यूनिवर्सिटी की चीफ प्रॉक्टर के साथ प्रशासन ने प्रदर्शन पर ऐतराज जताया और हाथों से फिलिस्तीन झंडे को छीन लिया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस बीच गार्ड और छात्रों के बीच हल्की सी धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि हालात की गंभीरता को देखते हुए जामिया प्रशासन ने पुलिस को तैनात किया है। इसी के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी गेट के बाहर तैनात कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर के छात्रों का कहना यह है कि प्रशासन ने पुलिस को इसलिए बुलाया ताकि बच्चों को पिटवाया जा सके। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैसे जेएनयू हो या फिर जामिया इस्लामिया के छात्र हो, लगातार उनका जो समर्थन है वो हमास और फिलिस्तीन के लिए देखा जा सकता है। वो कई मौकों पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत का स्टैंड जो है वो सीधे इजराइल के प्रति है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद जो हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है उसे आतंकी हमला करार देते हुए इस वक्त वो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अभी भी भारत में कुछ ऐसे गुट मौजूद हैं जो कि इस तरीके से हमास का फेवर कर रहे हैं और उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और उनके समर्थन में इस तरीके से पोस्टर बैनर लेकर के इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि फिलिस्तीन समर्थक ये छात्र इजराइल को एक उत्पीड़क देश बता रहे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में उतरे हैं। यह विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जबकि केंद्र सरकार ने इजराइल पर हुए हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर आतंकी हमले की निंदा भी की थी। इसी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के कुछ समूहों ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग तक उठा दी है। ये छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और इजराइल का विरोध तक किया है। बता दें कि इसके पहले जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट भी किया था। बता दें, दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्पीड़क देश यानी
कि इजराइल और कब्जा करने वालों को रक्षा के अधिकार के बारे में भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कॉमरेड गेचवारा को पुण्यतिथि पर उन्हें याद भी किया है। वहीं वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। संगठन ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध के इलाके में शांति बहाली का भी आह्वान किया है। आपको बता दें, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की जामिया इकाई ने भी इस लड़ाई में फिलिस्तीन का समर्थन किया और इलाके में इजराइल की मौजूदगी की तुलना आतंकवाद से कर दी है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को संगठन के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। दूसरी ओर अन्य छात्र संगठन दयार ए शौक स्टूडेंट्स चार्टर ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है और फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने की बात कही है। वहीं देखा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन करने के मामले में 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसे लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में काफी ज्यादा तनाव भी पैदा हो गया था। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच पिछले 7 दिनों में घमासान युद्ध चल रहा है। इन 7 दिनों के बीच काफी जान माल का नुकसान दोनों पक्ष को झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि इन 7 दिनों के दौरान इजराइल जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बम गिराए जा रहा है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी की हालात बद से बदतर होती जा रही है। इस दौरान मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से हमास ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद से ही वहां पर वॉर डिक्लेयर कर दिया गया इजराइल के पीएम के द्वारा और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। यानी कि इजराइल जो है इस वक्त जवाबी कार्रवाई के तहत लगातार गाजा पर कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने के लिए भी कहा है। इसके बाद कल यानी कि शुक्रवार को ही गाजा के कई लोगों को घर छोड़ करके जाते हुए देखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि गाजा में जितने लोग भी मौजूद हैं वो अपनी जगह को पूरी तरीके से खाली कर दे। वहीं हमास और इजराइल के बीच चल रहे विनाशकारी युद्ध के दौरान भारत सरकार ने भी इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है, जिसके लिए इजराइल से पहला जत्था कल यानी कि शुक्रवार को ही भारत पहुंच गया है, जिसमें कुल 212 लोग शामिल थे। वहीं भारतीयों को इजराइल से देश लाने के लिए तेल आवीव से रवाना होने वाला है। आपको बता दें, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहा है और इजराइल के समर्थन में खड़ा है, यहां तक कि जो इजराइल में भारतीय छात्र हों या फिर नागरिक हों फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए बकायदा पूरी प्लानिंग की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कि इस वक्त हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं और लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और यहां तक कि इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इजराइल को आतंकी और उनके द्वारा किए जा रहे हमले को गलत करार भी दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।